हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभित और आप लोगों के लिए जैसे कि हम लोग हर वीक में एक लाइव लेकर के आ रहे थे। मैंने आपको बोला था कि इस वीक में मेरा टाइम मैनेजमेंट का लाइव आएगा, बट इस वीक नहीं आ पाएगा। इस वीक इसलिए नहीं आ पाएगा यार, क्योंकि आज ही मैं जा रहा हूं जम्मू किसी जरूरी काम से, और कुछ दिन तक मैं वहीं रहने वाला हूं, तो इस वीक वो लाइव आ पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ दूसरे लाइव्स आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले ये प्लान कर रहे थे कि ये वाले लाइव हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, बट मैंने उनको प्रीपोन कर दिया है। अब वो लाइव क्या है? बहुत सारे बच्चे घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ कोचिंग क्लासेस में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था कि स्पेसिफिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए अगर आप ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन कर रहे हो तो। क्योंकि बहुत सारे, देखो, एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि IMUCT का एग्जाम बहुत इजी होता है, लास्ट में जाकर के हम प्रिपेयर करेंगे और ऐसा हमसे तुरंत हो जाएगा। ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है, मैराथन रनर अगर कोई है तो अगर आप उसको बोलोगे ना कि भाई एक काम कर, तेरा मैराथन का रेस 1 साल के बाद होने वाला है, तो 1 महीने पहले प्रिपरेशन कर लेना, हो जाएगा, नहीं होने वाला है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो मैराथन रेस की तरह ही होता है, उसकी प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जिस रेस में हम दौड़ने वाले हैं वो रेस कैसी चल रही है। 21 में कैसा पेपर था, 22, 23 क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ कि 22 और 23 का पेपर जो मैथमेटिक्स का था वो बहुत ही आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान। मतलब उसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जा रहे थे कि बताओ मॉड ऑफ 3+4i कितना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आ जा रहे थे। लेकिन फिर जो 24 और 25 का पेपर बना वो काफी अलग था और कंपैरेटिवली डिफिकल्ट भी था, लेंदी भी था, दिमाग लगाने वाला था। कुछ में तो जेई के क्वेश्चन भी आ गए थे। और 26 में इन्होंने 2 शिफ्ट में पेपर लिया। शिफ्ट 1 का मैथमेटिक्स का पेपर काफी आसान था, काफी ज्यादा आसान, और शिफ्ट 2 का मैथमेटिक्स का जो पेपर था वो काफी लेंदी था। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें मैटर करती हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर शिफ्ट 1 का मैथ अलग था, शिफ्ट 2 का मैथ अलग था, तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, अगर कोई एक पेपर आसान आ रहा है तो कोई डिफिकल्ट आएगा, ये तो सीधी सी बात है कि अगर एक बड़ा पेपर बन रहा है जिसमें इतने सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट इजी होगा तो एक डिफिकल्ट होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो आपको उसके लिए अपना माइंडसेट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। एग्जाम की ड्यूरेशन में कैसे टाइम मैनेज करना है वो भी प्रिपेयर करना पड़ता है। अपने फेवरेट सब्जेक्ट को छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट में क्या करना है वो भी बहुत मैटर करता है। और एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आपने कितने क्वेश्चन किए, ना कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन किए। क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे उससे आपकी रैंक बनती है, तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जब हम ये 3 लाइव सेशन लेकर के आएंगे, एक मैथ्स का होगा, एक फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, तो इसमें हमारी डिटेल्ड डिस्कशन होगा कि 22, 23, 24, 25, 26 में क्या क्या हुआ। और उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि इस साल क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आपको किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये एक्चुअल में हम अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। लाइव करेंगे तो आप इसको आप भी सुन सकते हो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव में आकर के जेन्युइन कमेंट्स करो, ताकि आपको जेन्युइन आंसर मिल पाए। क्योंकि जब कमेंट बहुत जेन्युइन होते हैं, हमें दिख रहे होते हैं, तो हम उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में भी जो जेन्युइन कमेंट होते हैं, काफी सारे लोग यार उल्टे सीधे कमेंट डालते रहते हैं, उनके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हाँ, अगर हमें ये लग रहा है कि ये कमेंट जेन्युइन हो सकता है तो आप डेफिनेटली हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। मोर ओवर एक तरीका और भी है, अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। कई लोगों को स्पॉन्सरशिप का अभी भी कंफ्यूजन है, IMUCT का, मेडिकल फिटनेस का, इन सब चीजों का कंफ्यूजन है। देखो, मेडिकल फिटनेस के ऊपर हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट लेकर के आने वाले हैं। होपफुली इसी वीक में आ जाएगी और वो 2 पार्ट में होगी। तो आपको मेडिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हो वो सारे के सारे आप उसमें कवर अप कर सकते हो। ठीक है, आपके सारे डाउट मिल जाएंगे। अगर तब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डालना। उसके बाद भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते हो कॉल करके। तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको उसमें मिलेंगी। बट एनीवे, मुझे आज ये बताना था कि हम 3 लाइव्स लेकर के आ रहे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के ऊपर होंगे, और आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो IMUCT की। प्लस अगर आपको और भी ज्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप फ्री कंसल्टेशन के लिए हमारे यहाँ कॉल कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।